फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ये जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो वो हमारे बॉडी में कैसे डेवलप होता है या फिर कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो हम देखेंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं कुछ डीएनए के बारे में फैक्ट्स बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि यही प्रोटीन में यूज़ होने वाले हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो डीएनए को होता है, डीएनए और आरएनए मतलब एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लिक एसिड यानी उसका जो डेफिनेशन है, अगर टूटा फूटा शब्द में कहूँ को, तो अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो रहते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए जो रहता है, डीएनए और आरएनए, इनमें ये जो बनते हैं वो 3 कॉम्पोजिशन रहता है। उसमें शुगर रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है और 4 नाइट्रोजनस बेस। अगर डीएनए में बोलूँ तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस में 4 होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और यही सब होते हैं आरएनए में। लेकिन आरएनए में जो शुगर होता है वो सिर्फ राइबोस शुगर होता है, और उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो बाकी सब सेम होते हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अभी हम चलते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस पे। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, और ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। तो उसमें कैसा है कि डीएनए जो रहता है उसको डबली, डीएनए 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा, डीएनए इज़ ए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। तो उसमें से जो 2 स्ट्रैंड रहते हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रहता है, वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। आरएनए के जो 3 टाइप्स रहते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो ये जो डीएनए का जो फर्स्ट स्ट्रैंड रहता है वो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। तो डीएनए टू आरएनए का जो जर्नी होता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को, वो जो जर्नी रहता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हम डीप में इनको पढ़ते हैं। तो अभी प्रोटीन रहता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस में बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सब डीएनए और ये सब न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये जो डीएनए जो रहता है वो डबली हेलिक्स स्ट्रैंड है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। वो जो लैडर रहता है वो ट्विस्टेड लैडर जैसा दिखता है। तो उसका जो लैडर्स का कैसा बीच में वो रहता है, तो वैसे उसमें रहता है। उसमें यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस रहेगा और यहाँ पर एक, अगर यहाँ पर एडेनाइन रहेगा तो यहाँ पर थायमिन नहीं रहेगा, यहाँ पर साइटोसिन रहेगा तो यहाँ पर गुआनिन रहेगा। ये उन दोनों का पैर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का जो बीच का जो पैर रहता है, मतलब पैर के बीच में जो रहता है बॉन्ड्स, वो ब्रेक होते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड अलग और ये एक स्ट्रैंड अलग। तो इन दोनों में से एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है प्रोटीन के लिए। अभी जो स्ट्रैंड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो रहता है वो बाहर आता है न्यूक्लियस में, और उसमें डिफरेंस क्या रहता है, वो कॉपी रहता है उसका, लेकिन डिफरेंस उसका ये रहता है कि उसका जो न्यूक्लियोइड्स रहता है वो ऑपोजिट रहता है। सपोज डीएनए पे एडेनाइन है तो यहाँ पर थायमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल रहता है। और फिर गुआनिन रहेगा तो साइटोसिन, ऐसे उनका ऑपोजिट हो जाता है। और फिर ये एमआरएनए जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। फिर वहाँ पर, अभी ये ट्रांसक्रिप्शन आपको समझा, अभी ये बाहर तो आ गया, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज रहता है वो कोडेड मैसेज रहता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड रहता है वो एक मैसेज लेके आता है, लेकिन कोडेड मैसेज। तो यहाँ पर जो रहता है ना, अभी एमआरएनए बाहर आ गया, अभी पैर बनता है 3 न्यूक्लियोटाइड का। अभी एक को कोड बोलते, मतलब जो एक रहता है न्यूक्लियोटाइड उसको कोडॉन बोलते हैं, और ऐसे 3 को ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन। तो ऐसे 3 का जो पैर बन जाता है, 3 का पैर नहीं मतलब उनका ऐसा ग्रुप में आ जाते हैं 3, तो उसको कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन। अभी क्या होता है कि राइबोसोम रहता है वो 3 पे आ जाता है। अभी सपोज यहाँ पर 3 पे जो रहेगा एडेनाइन, फिर यूरेसिल और फिर गुआनिन। तो फिर क्या करता है कि
टीआरएनए जो रहता है ट्रांसफ़र आरएनए, अभी मैं आपको आरएनए का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। तो राइबोसोम अभी जो एमआरएनए बनता है ना उसमें एक ट्रिपलेट कोडन नहीं रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडन रहता है, और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद भी हम वापस ये एमआरएनए को यूज़ कर सकते हैं। तो राइबोसोम आके वहाँ पर लग जाता है वो ट्रिपलेट कोडन पे। फिर टीआरएनए रहता है, टीआरएनए के एंड में भी कोडन्स रहते हैं, लेकिन उसमें एंटी कोडन्स रहते हैं। एंटी कोडन्स मतलब क्या, यहाँ पर मैंने बोला था ना यहाँ पर एडेनाइन है, फिर यूरेसिल है, फिर ग्वानिन है। तो एमआरएनए पे ये 3 है, तो टीआरएनए पे बिल्कुल उसका ऑपोजिट रहेंगे। एडेनाइन का यूरेसिल, यूरेसिल का एडेनाइन, ग्वानिन का साइटोसिन। फिर वो आके उस पर अटक जाता है। अभी उसके नीचे एंटीकोडन्स रहता है टीआरएनए का, और उसके ऊपर रहता है अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड आ गया। फिर राइबोसोम यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, मतलब अभी ये ट्रिपलेट कोडन पे था, फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन पे जाएगा। तो यहाँ से उसका जो मूवमेंट है 1 बाय 1, मतलब एक ट्रिपलेट कोडन से दूसरे ट्रिपलेट कोडन पे जो जाता है राइबोसोम, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन उसका हुआ, अभी ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पर भी उसका कोडन्स रहेंगे, फिर वापस टीआरएनए आएगा एंटीकोडन्स लेके, उसके ऊपर भी अमाइनो एसिड। तो पहले वाला अमाइनो एसिड और सेकंड वाला उनका पेप्टाइड बॉन्ड, उनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और वो बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फिर राइबोसोम वापस लोकेट करेगा, वापस टीआरएनए आएगा एंटीकोडन लेके, फिर उसके ऊपर अमाइनो एसिड रहेगा, फिर पहले के 2 और ये तीसरा, वापस उनमें बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ऐसे करते 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 उसमें लास्ट तक जाता है राइबोसोम, और फिर वो जो अमाइनो एसिड उनका चेन बन जाता है। अभी प्रोटीन्स का मतलब क्या है? प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स का अगर डेफिनेशन कहूँ तो दे आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अभी हमारे पास चेन आ गया अमाइनो एसिड का, तो चेन तो आ गया, तो ये बन गया प्रोटीन हमारा। तो इस ऐसे डीएनए से प्रोटीन बनता है। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझा, ट्रांसलोकेशन का। अभी इसको ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज था वो कोडेड था, अभी उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने था। मतलब कैसे इंग्लिश को हिंदी करते तो ट्रांसलेट करते ना, तो ये कोडेड मैसेज से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहा है। और फिर आगे एक बार हो गया, फिर वापस में प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और ये बहुत टाइम यूज़ होता है। और अभी मैं आपको डीएनए के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। डीएनए जो रहता है वो डीएनए जो रहता है ना वो सुपर कॉइल्ड रहता है, मतलब वो अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में आगे आएगा कि डीएनए से वो क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स रहता है ना उसमें सुपर कॉइल्ड डीएनए रहता है। अगर अभी देखो सेल हमको दिखता नहीं है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो दिखता नहीं है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं वो दिखता नहीं है। क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं? डीएनए के। अभी जो डीएनए रहता है ना उसका लेंथ आप चेक करोगे ना तो वो 1 मीटर तक है। सच में बोल रहा हूँ, डीएनए का लेंथ 1 मीटर, और वो इतना सुपर कॉइल्ड है कि वो हमको दिखता नहीं है। और जो डीएनए रहता है, और डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो उस पर जो कोडन्स बनते हैं, तो अभी तक अमाइनो एसिड्स टाइप्स रहता है, वो टाइप्स जो रहता है उसमें एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है डॉक्टर हरि गोविंद खुराना। इन्होंने 20 ट्रिपलेट कोडन्स ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स को डिस्कवर नहीं, इन्होंने इम्पोर्टेंट डिस्कवरी किया है इसके ऊपर। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।